हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, एबीसी कर रहे थे हम, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक काम करो बेटा, पीछे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना, उन्हें जरा देखना शुरू करते हैं। ये ना पेज नंबर 5.26 पे आओगे बेटा। पेज नंबर 5.26, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। देखो, आरएसटी लिमिटेड स्पेशलाइजेस in the distribution of pharmaceutical products. It buys from pharmaceutical companies and resells to each of the three different markets: general supermarket chains, drugstore chains, chemist shop. Following data for the month of April in respect of RST Limited has been reported. बेटा तीनों का दे रखा है। जनरल सुपरमार्केट चेन्स का रेवेन्यू यानी सेल्स पर डिलीवरी दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डिलीवरी दे रखी है, और नंबर ऑफ डिलीवरीज दे रखी है आपको ड्रग स्टोर चेन्स की और केमिस्ट शॉप की। ठीक है, फिर इन द पास्ट आरएसटी लिमिटेड हैज यूज्ड ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज मतलब जीपी रेशियो टू इवैल्यूएट the relative profitability of its distribution channels. Company plans to use activity-based costing for analyzing the profitability of its distribution channels. The activity analysis of RST Limited is as under. कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्टिविटी एरियाज दे रखे हैं, लाइन आइटम ऑर्डरिंग, स्टोर डिलीवरी, कार्टन्स डिस्पैच टू स्टोर्स, शेल्फ स्टॉकिंग, और इन सब का कॉस्ट ड्राइवर दे रखा है बेटा। कॉस्ट ड्राइवर का मैंने मतलब बार बार बताया बेटा आपको। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन का बेसिस, बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो परचेज ऑर्डर दे रखा है, लाइन आइटम्स दे रखा है, स्टोर डिलीवरी दे रखा है, कार्टन्स डिस्पैच दे रखा है, आवर्स दे रखे हैं बेटा। फिर देखो, in April 2019 operating cost other than cost of goods sold are 827,970. These operating costs are assigned to 5 activity areas. The cost in each area and the quantity of cost allocation basis used in that area for April are as follows. आपको दे रखी है हर एक्टिविटी की कॉस्ट दे रखी है और टोटल यूनिट्स ऑफ कॉस्ट एलोकेशन बेस दे रखा है। कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, लाइन आइटम ऑर्डरिंग, स्टोर डिलीवरी, कार्टन्स डिस्पैच टू स्टोर, शेल्फ स्टॉकिंग। फिर अदर डेटा आपको दे रखा है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरीज, एवरेज नंबर ऑफ कार्टन्स शिप पर स्टोर डिलीवरी, एवरेज नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग पर स्टोर डिलीवरी। Required. Compute gross margin percentage for each of its 3 distribution channels and compute RST Limited's operating income. चलो बेटा आ जाओ मेरे साथ साथ, देखना बेटा। पेज नंबर 5.26 का बेटे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, लिख लो, हेडिंग लिख लो। अच्छा बेटा, फर्स्ट पार्ट में क्या कहा था उसने कैलकुलेट करने को? पहले उसने कहा है कि कंप्यूट, पढ़ो जरा, कंप्यूट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज मतलब जीपी रेशियो। तो हेडिंग लिखना स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस प्रॉफिट। हेडिंग लिख लो स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा बच्चे, पता है क्या, सुनो, क्वेश्चन के फर्स्ट पेज पे आओ बेटा। अच्छा बच्चे, आपके ना 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। एक तो है जनरल सुपरमार्केट, एक है ड्रग स्टोर, और एक है केमिस्ट शॉप। लिख लो बेटा, जनरल सुपरमार्केट, ड्रग स्टोर और केमिस्ट शॉप। ठीक है बेटा, आपको क्या निकालना है? जीपी। जीपी कैसे निकालते हो बेटा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक काम करो, यहां पर लिखो, पहले यहां पर लिखो नंबर ऑफ डिलीवरीज
पढ़ना जरा बेटा, सेकंड पेज पे नंबर ऑफ डिलीवरीज जनरल सुपरमार्केट की हैं 330, ड्रग स्टोर की 825, केमिस्ट शॉप की 2750। ये लिख लो नंबर ऑफ डिलीवरीज। अब बेटा बताओ कि रेवेन्यू पर डिलीवरी कितना है। रेवेन्यू मतलब सेल्स, रेवेन्यू पर डिलीवरी 84975, 28875, 5445। ये आपका रेवेन्यू पर डिलीवरी। बेटा सेल्स में से क्या माइनस करते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पर डिलीवरी दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पर डिलीवरी दे रखा है। 82,500 तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जीपी आ गया। फिर 27,500 ड्रग स्टोर का और 4950 केमिस्ट शॉप का। तो बेटा रेवेन्यू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटा हमारा जीपी आ जाएगा, पर डिलीवरी आएगा वो, जीपी पर डिलीवरी। चलो बच्चे निकालते हैं, जीपी पर डिलीवरी करना बेटा। 84975 माइनस 82,500 तो 2475 आ गया जीपी पर डिलीवरी। फिर ड्रग स्टोर का 28875 माइनस 27,500 1375 ड्रग स्टोर का, ये पर डिलीवरी आ रहा है बेटा। 5445 माइनस 4950 495, ये आपका जीपी पर डिलीवरी। अच्छा बेटा अगर मेरे को टोटल जीपी निकालना हो, टोटल जीपी तो कैसे निकालूंगा, जीपी पर डिलीवरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिलीवरीज ना। तो एक डिलीवरी का है 2475 तो 330 डिलीवरीज का 816750, 816750 का जीपी। फिर 1375 का जीपी पर डिलीवरी इंटू 825 डिलीवरीज 1134375, ठीक है। और एक डिलीवरी का 495 तो 2750 डिलीवरीज का 1361250, 1361250। लो बेटा ये आपका टोटल जीपी आ गया। अब उसने कहा था जीपी रेशियो निकालो, पहले तो कैसे निकालोगे बेटा, जीपी डिवाइड बाय सेल्स, ठीक है। तो हम ना पर डिलीवरी बेसिस पे ही निकाल लेते हैं बेटा, टोटल के बेसिस पे करने की जरूरत नहीं है, पर डिलीवरी बेसिस पे निकाल लो। 2475 का जीपी डिवाइड बाय 84975 की सेल्स इनटू 100, 2.91%। ये आपका जनरल सुपरमार्केट का आ गया। 1375 डिवाइड बाय 28875, 4.77%। ये ड्रग स्टोर का आ गया। 9.09%। ये आपका केमिस्ट शॉप का आ गया। लो बच्चे ये आपका जीपी रेशियो आ गया बेटा, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो पहले यहां तक। तो ये हो गया मेरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। बेटा अभी फर्स्ट पार्ट में ना एक चीज अभी हमें और निकालनी है, फर्स्ट पार्ट में एक चीज हमें और निकालनी है, पढ़ना बेटा एक बार। उसने कहा है एंड कंप्यूट आरएसटी लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम। चलो बेटा एक और स्टेटमेंट बना लो जरा, ये फर्स्ट पार्ट का ही पार्ट है। स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग इनकम। स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग इनकम।
ठीक है, लो बेटा 3 कॉलम बना लो, 3 कॉलम। यहाँ एक काम करो, आप 3 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे मेरे को बताना बेटा टोटल जीपी कितना आया आपका, तीनों चैनल्स का एडअप कर दो, टोटल जीपी, तीनों चैनल्स का जीपी ऐड कर देना बेटा। 816750 प्लस 1134375 प्लस 1361250, तो 33,12,375 का टोटल जीपी। मुझे क्या निकालना है बेटा, ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ना आपको जीपी में से सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा बेटा। तो जीपी में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करूंगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। आना बेटा, सेकंड पेज का लास्ट पैराग्राफ, सेकंड पेज का लास्ट पैराग्राफ आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है 827,970, 827,970 ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दे रखी है। तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 33,12,375 माइनस 827,970, 24,84,405। लो बेटा ये आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ऑपरेटिंग इनकम। लो बच्चे कॉपी करो सब। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 24,84,405। ठीक है बेटा, चलो कॉपी करो इतना, फिर सेकंड पार्ट बेटा करना शुरू करते हैं। क्लियर हो गया सबको? आ जाओ बच्चे सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है। कंप्यूट द अप्रैल 2019 रेट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट एलोकेशन बेस फॉर ईच ऑफ द 5 एक्टिविटी एरिया। सिंपल वर्ड्स में बेटा आपको पांचों एक्टिविटी एरियाज का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने को कहा है उसने। एक बार बेटा क्वेश्चन पे आओगे मेरे साथ साथ जरा, ये देखो बेटा, मुझे बताओ, ये देखो मेरे को बताओ आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी थी बेटे? ऑपरेटिंग कॉस्ट ये देखो, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट 827,970 थी ना। उन्होंने क्या करा है, 827,970 की ऑपरेटिंग कॉस्ट को 5 एक्टिविटी एरियाज में बांटा है। ये देखो 5 एक्टिविटी एरियाज में बांटा है और पांचों का बेटा एब्जॉर्प्शन का बेसिस आपको दे रखा है। आपको बस क्या करना है, इन पांचों एक्टिविटी एरियाज का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है यूजिंग बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन। चलो बेटा आ जाओ, सिंपल सी बात है। देखो सेकंड पार्ट, हेडिंग लिखना बेटा, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। सुनो बेटा मेरी बात, कुछ कॉलम्स बनाना। यहां पर लिखो एक्टिविटी का कॉलम, यहां पर लिखो कॉस्ट का कॉलम, यहां पर लिखो बेसिस का कॉलम और यहां पर लिखो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है बेटा, चलो अब मुझे बताओ बेटा पहली एक्टिविटी एरिया कौन सा दे रखा था? कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो पहला है परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। मुझे बताओगे बेटा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग की कितनी कॉस्ट थी? 2,20,000। ठीक है, अब ना ऊपर पढ़ के बताओ बेटा, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग एब्जॉर्ब किस बेसिस पे हो रही है? नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर के बेसिस पे एब्जॉर्ब हो रही है, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स 5500 बेटा लास्ट पेज पे दे रखा है आपको। तो 2,20,000 की कॉस्ट डिवाइड बाय 5500,
तो 40 रुपीज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया। 40 रुपीज पर, डिवाइड किससे किया है, ऑर्डर से ना, तो 40 रुपीज पर ऑर्डर। ये आपका परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का आ गया। फिर सेकंड करो, सेकंड कौन सा है, लाइन आइटम ऑर्डरिंग। लाइन आइटम ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ कितनी है, 175,560 डिवाइड बाय, अच्छा लाइन आइटम ऑर्डरिंग बेटा किस बेसिस पे एब्जॉर्ब हो रही है, नंबर ऑफ लाइन आइटम्स के बेसिस पे, और नंबर ऑफ लाइन आइटम्स दे रखी है 58,520। तो सॉल्व करते हैं, 175,560 डिवाइड बाय 58,520, 3 रुपीज बेटा। किससे डिवाइड किया था आपने, नंबर ऑफ लाइन आइटम से ना, तो 3 रुपीज पर लाइन आइटम। समझ आ रहा है बेटा सबको। अच्छा थर्ड बेटा, थर्ड एक्टिविटी एरिया था स्टोर डिलीवरी। अच्छा स्टोर डिलीवरी की कॉस्ट कितनी है, 195,250 डिवाइड बाय, स्टोर डिलीवरी किस बेसिस पे एब्जॉर्ब हो रही है बेटा, नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरीज के बेसिस पे, और नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरीज 3905 दे रखी है आपको। तो 195,250 डिवाइड बाय 3905, 50 रुपीज पर स्टोर डिलीवरी, 50 रुपीज पर स्टोर डिलीवरी। ठीक है बेटा। फिर फोर्थ, फोर्थ खर्चा कौन सा है, कार्टन्स डिस्पैच टू स्टोर्स। फोर्थ है आपका बेटा कार्टन्स डिस्पैच्ड टू स्टोर्स। अच्छा कॉस्ट थी इसकी 2,09,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ कार्टन्स के बेसिस पे होगा बेटा, 2,09,000 कार्टन है, तो ये अगर ₹1 पर कार्टन, और फिफ्थ एक्टिविटी एरिया है बेटा शेल्फ स्टॉकिंग। बेटा शेल्फ स्टॉकिंग की कॉस्ट है 28,160, और ये बेटा एब्जॉर्ब हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग, और आवर्स हैं बेटा 1760। तो 28,160 डिवाइड बाय 1760, 16 रुपीज पर आवर, 16 रुपीज पर आवर। लो बेटा ये आपका पांचों एक्टिविटी एरियाज का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया। कॉपी कर लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। लो बेटा ये आपका सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन का। कॉपी कर लो बेटे। हो गया। चलो बेटा अब आ जाओ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट बेटा क्या है, उसने कहा है कंप्यूट द ऑपरेटिंग इनकम। फिर से बेटा ऑपरेटिंग इनकम निकालनी है ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन अप्रैल यूजिंग एबीसी कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन। तो बेटा एबीसी कॉस्टिंग को यूज करके, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज करके आपको ऑपरेटिंग इनकम निकालनी है। हेडिंग लिखो, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की अलग अलग स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग इनकम। बेटा 3 कॉलम बनाना, तीनों का अलग अलग निकालेंगे, जनरल सुपरमार्केट, ड्रग स्टोर और केमिस्ट शॉप। ठीक है चलो, मुझे पहले बताओ बेटा इनका जीपी क्या आया था। ऊपर देखो, ये देखो बेटा जीपी क्या आया था, 816,750। जीपी तो वही रहेगा ना, जीपी आया 816,750। कॉपी करो बेटा जनरल सुपरमार्केट का। ठीक है ऐसे ही मुझे बताओ ड्रग स्टोर का आया 11,34,375, और केमिस्ट शॉप का जीपी 13,61,250। ठीक है
अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आने के लिए आपको जीपी में से माइनस करनी पड़ेगी ऑपरेटिंग कॉस्ट। और बेटा एक बात याद रखना, उन्होंने ऑपरेटिंग कॉस्ट को एबीसी में बेटा 5 एक्टिविटी एरियाज में बांटा था। कौन कौन से 5 एक्टिविटी एरियाज थे यहां पर लिखोगे, सुनो कौन कौन से 5 एक्टिविटी एरियाज थे बेटा। पहला था परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, एक एक लाइन छोड़ना बेटा वर्किंग के लिए। फिर था लाइन आइटम ऑर्डरिंग, फिर है एक एक लाइन छोड़ना स्टोर डिलीवरी, फिर कार्टन्स डिस्पैच्ड, कार्टन्स डिस्पैच्ड और शेल्फ स्टॉकिंग। शेल्फ स्टॉकिंग, तो ये 5 एक्टिविटी एरियाज थे। चलो बच्चे एक काम करते हैं, ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। बेटा ध्यान से मेरी बात सुननी है, ध्यान से। पहले आओ यहां पर, मुझे बताओ बेटा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या आया था? 40 पर ऑर्डर। तो एक ऑर्डर का 40 मल्टीप्लाई बाय बेटा नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालेंगे। सबसे लास्ट में जो टेबल था ना बेटा वो पढ़ना, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं बेटा 385। ये तो हो गया जनरल सुपरमार्केट का। ऐसे ही ड्रग स्टोर का बताओ, एक ऑर्डर का 40 मल्टीप्लाई बाय 990 ऑर्डर्स हैं। और केमिस्ट शॉप का एक ऑर्डर का 40 तो 4125 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो 15400, 39600, 1,65,000। ठीक है, चलो ये हो गया परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब लाइन आइटम ऑर्डरिंग का बताना बेटा मेरे को। बताओगे लाइन आइटम ऑर्डरिंग का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 3 रुपीज पर लाइन आइटम। तो एक लाइन आइटम का 3, एक लाइन आइटम का बेटा नंबर ऑफ लाइन आइटम्स बताना। नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर 14, एक ऑर्डर की है 14 तो 385 ऑर्डर्स की 5390। समझ आई बात बेटा? ऐसे यहां पर एक लाइन आइटम का 3 रुपए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लाइन आइटम्स 12, ये एक ऑर्डर की है तो 990 ऑर्डर्स की 11880। ऐसे यहां पर एक लाइन आइटम का 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लाइन आइटम्स, एक ऑर्डर की 10 तो 4125 ऑर्डर्स की 41250। लो बच्चे आ गया सबका, मल्टीप्लाई करो 16170, 35640, 123,750। ठीक है, फिर आ जाओ बच्चे स्टोर डिलीवरी पे। मेरे को पहले ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बताना स्टोर डिलीवरी का क्या है। 50 रुपीज पर स्टोर डिलीवरी, तो एक स्टोर डिलीवरी का 50 रुपए, ये एक डिलीवरी का है बेटा। टोटल नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरीज हैं 330 सॉरी। ऐसे यहां पर एक स्टोर डिलीवरी का 50 रुपए, नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरीज 825। फिर एक स्टोर डिलीवरी का 50 रुपए और नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरीज 2750। लो बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं 50 इंटू 330 16,500, 50 इंटू 825 41,250, 50 इंटू 2750 137,500। लो ये आपकी स्टोर डिलीवरी की कॉस्ट आ गई। समझ आ रहा है बेटा सबको? फिर कार्टन्स डिस्पैच रेट पढ़ो पहले कितना है। 1 रुपी पर कार्टन, एक कार्टन का 1, नंबर ऑफ कार्टन्स पढ़ना, नंबर ऑफ कार्टन्स पर स्टोर डिलीवरी 300, 300 कार्टन एक स्टोर डिलीवरी का है तो 330 स्टोर डिलीवरीज हुई।
तो 99,000 कार्टन्स, तो एक कार्टन का 1 रुपए, तो 99,000 कार्टन्स का 99,000। ऐसे यहां पर एक कार्टन का 1 रुपए। नंबर ऑफ कार्टन्स पर स्टोर डिलीवरी 80 मल्टीप्लाई बाय स्टोर डिलीवरीज है 825, 66,000। तो ये आ गया 66,000। और ऐसे ही लास्ट वाला, एक कार्टन का 1 रुपए मल्टीप्लाई बाय 16 कार्टन है एक डिलीवरी में, तो 2750 स्टोर डिलीवरीज में 44,000 कार्टन्स। तो ये आ गया बेटा 44,000 कार्टन्स डिस्पैच की कॉस्ट। और लास्ट आता है बेटा आपका शेल्फ स्टॉकिंग, 16 रुपए फॉर 1 आवर, एक आवर का 16 रुपए। पढ़ना, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग पर स्टोर डिलीवरी, तो एक स्टोर डिलीवरी का 3, तो 330 स्टोर डिलीवरी थी, 990 आवर्स। ऐसे यहां पर करो, एक आवर का 16। अच्छा, एक आवर का 16, नंबर ऑफ आवर्स कैसे निकालोगे? 0.6 है एक स्टोर डिलीवरी का, तो 825 स्टोर डिलीवरीज का 495। ऐसे ही यहां पर एक आवर का 16 इंटू नंबर ऑफ आवर्स, 0.1 एक स्टोर डिलीवरी का, तो 2750 स्टोर डिलीवरीज का 275। लो बेटा आपका, तो 16 इंटू 990, 15840, 16 इंटू 495, 7920, और 16 इंटू 275, 4400। लो बेटा, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया तीनों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का। ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। कर लिया बच्चे? कॉपी कॉपी कर लो यहां तक पहले, फिर निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना शुरू करें। देखो बेटा, ये आ जाएगा आपका, जीपी है 816,750 माइनस 15,400 माइनस 16,170 माइनस 16,500 माइनस 99,000 माइनस 15,840, 653,840। ये आपका आ गया जनरल सुपरमार्केट का। 943 965 ये ड्रग स्टोर का, बेटा चेक कर लेना एक बार। और 886 600 886 600 ये बेटा केमिस्ट शॉप का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बताओ बेटा, क्लियर हुआ सबको? कॉपी करो बेटा यहां तक, फिर आगे जरा चलते हैं। कॉपी कर लो। चलो बेटा, अब इस वाले ना पार्ट में ना आपको कुछ कमेंट्स भी देने थे। क्या कहा था जरा पढ़ना। उसने कहा था कमेंट ऑन द रिजल्ट्स, व्हाट न्यू इनसाइट्स आर अवेलेबल विद एबीसी इंफॉर्मेशन। मेरी बात सुनना बेटा, एक काम करो बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मुझे निकाल के बताओ। कैसे निकालोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालोगे ना बेटा, तो ये आ जाएगा, फॉर्मूला क्या यूज करोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। सेल्स ना हमारे पास बेटा सबसे ऊपर थी, ये देखो सेल्स सबसे ऊपर थी हमारे पास, रेवेन्यू पर डिलीवरी। तो 84975 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिलीवरीज 330। तो नीचे आओ, तो बेटा 653,840 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स आ रही है बेटा 28041750 इंटू 100। तो सॉल्व करो, 653,840 डिवाइड बाय 2,80,41,750 इंटू 100।
2.33% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ रही है बेटा। ऐसे ही ना ड्रग स्टोर की भी निकालना 3.96% आ जाएगी, और केमिस्ट शॉप की निकालोगे तो 5.96% आ जाएगी। कॉपी करो बेटा, फिर मैं कमेंट क्या देना है वो मैं आपको बताता हूं बेटा। बेटा कॉपी कर लो। अब बेटा मैं आपसे एक बात करता हूं, अगर आप ना क्वेश्चन में बेटा ये देखो, अगर आप बेटा क्वेश्चन में ये वाली लाइन पढ़ो ना, ये देखो बेटा, कंपनी पहले क्या करती थी, ये देखो, इन द पास्ट कंपनी पहले क्या करती थी, जीपी रेशो को यूज करती थी एज अ बेसिस टू इवैल्यूएट रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। क्या मतलब हुआ बेटा, पहले कंपनी क्या करती थी, जीपी रेशो को एज अ बेसिस यूज करती थी टू इवैल्यूएट प्रॉफिटेबिलिटी। यानी पता है, अगर मुझे जानना है कि कौन सा चैनल ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा चैनल कम प्रॉफिटेबल है, तो जीपी रेशो को यूज किया जाता था एज अ बेसिस। ये था पहले। अब कंपनी बेटा अब क्या चाहती है, कंपनी अब कंपनी एबीसी कॉस्टिंग को चाहती है यूज करना फॉर एनालाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो पहले कंपनी बेसिस जीपी रेशो को बनाती थी, अब कंपनी एबीसी को बेसिस बनाना चाहती है फॉर इवैल्यूएटिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। मैं आपको बताता हूं बेटा, ये देखो बेटा, उन्होंने कहा पहले कंपनी बेसिस किसको बनाती थी बेटा, जीपी रेशो को। ये रहा आपका जीपी रेशो, देखो जीपी रेशो बेटा आपको क्या बताता है कि जनरल सुपरमार्केट इज द लीस्ट प्रॉफिटेबल चैनल और केमिस्ट शॉप इज द हाईएस्ट प्रॉफिटेबल चैनल। यह आपको बताता है बेटा जीपी रेशो। ठीक है, अब कंपनी किसको यूज करना चाहती है, एबीसी को। और अगर एबीसी में भी देखो ना तो बेटा यही है, जनरल सुपरमार्केट इज द लीस्ट प्रॉफिटेबल चैनल एंड केमिस्ट शॉप इज द हाईएस्ट प्रॉफिटेबल चैनल। एबीसी भी आपको यही बताती है, लेकिन जो चीज आपको जीपी रेशो नहीं बताता है ना बेटा, वो क्या है कि जो, अब समझ के देखना बेटा, समझ के देखना, मैं आपको बताता हूं। ये देखो, मेरे को बताओ, यहां पर देखो बेटा, समझ लो पहले एक बार, फिर लिख लेंगे इसे। मुझे एक बार बताओ, आपके जनरल सुपरमार्केट का जीपी रेशो क्या है, 2.91%, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या है, 2.33%। तो अगर मैं पूछूं ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो क्या आएगा, तो सुनो 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 सुनो, 2.91% के जीपी में से 2.33% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो माइनस कर दो, तो 0.58% बचता है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। बेटा यही आता है ना, कंफ्यूजन नहीं करना है। ये देखो बेटा, कंफ्यूजन नहीं करना है, सुनो, जीपी माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो जीपी माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी ऑपरेटिंग कॉस्ट। वही किया है मैंने, वही किया है मैंने, जीपी माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। अच्छा, अगर मैं पूछूं ड्रग स्टोर का, तो बेटा ड्रग स्टोर का जीपी रेशो क्या था, पढ़ना, ड्रग स्टोर का जीपी रेशो 4.77%, 4.77% माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 3.96%, तो 0.81% का ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई। और अगर मैं पूछूं इसका, तो बेटा 9.09% का जीपी रेशियो था, माइनस 5.96% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो।
तो इसका आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट 9.09 माइनस 5.96, 3.13। तो बेटा मुझे पता है एक बात क्या क्लियर हुई, सुनो। ऑल्दो प्रॉफिटेबिलिटी पहले भी केमिस्ट शॉप की सबसे ज्यादा आ रही थी, प्रॉफिटेबिलिटी अब भी केमिस्ट शॉप की सबसे ज्यादा आ रही है, लेकिन बेटा एक नई बात जो आपको पता चली है ना एबीसी में, वो पता है क्या पता चली है? कि जो केमिस्ट शॉप है ना वो ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब सबसे ज्यादा कर रहा है, और जनरल सुपरमार्केट ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब सबसे कम कर रही है। ये एक नई बात है जो आपको बेटा अपने ओल्ड सिस्टम में पता नहीं चल पाएगी, ये सिर्फ किस में पता चल रही है आपको? एबीसी में। तो अब पढ़ो, उन्होंने आपको क्या बताने को कहा था? कमेंट ऑन द रिजल्ट्स, व्हाट न्यू इनसाइट्स आर अवेलेबल विद एबीसी। चलो बेटा लिखते हैं, हेडिंग लिखो कमेंट एंड न्यू इनसाइट्स। हेडिंग लिखना कमेंट एंड न्यू इनसाइट्स। कमेंट ऑन न्यू इनसाइट्स। तो बेटा इसमें आप लिखोगे कमेंट सबसे पहला कि केमिस्ट शॉप इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल चैनल। Chemist shop is the most profitable channel and general supermarket chains is the least profitable channel, and general supermarket is the least profitable channel। ये तो बात आपको पता चल गई, ठीक है। अब बेटा नई बात क्या पता चली है? नई बात हमें ये पता चली है कि केमिस्ट शॉप absorbs the highest overheads, absorbs the highest overheads as as compared to general supermarket chains and drug store chains। तो बेटा प्रॉफिट सबसे ज्यादा केमिस्ट शॉप का है, लेकिन याद रखना कॉस्ट को एब्जॉर्ब भी सबसे ज्यादा बेटा केमिस्ट शॉप ही कर रही है। ये एक नई बात है जो आपको कहां से पता चली है बेटा? एबीसी में। लो बेटा कॉपी करो, फिर आपके स्टडी मटेरियल का एक लास्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। तरीका बेटा एबीसी का क्लियर हो रहा है सबको मेरे ख्याल से? लो बच्चे कॉपी कर लो ये। क्लियर हो गया बेटा सबको? चलो आ जाओ बेटा। अब एक काम करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा क्या कहता है। देखो बच्चे, Alpha Limited has decided to analyze the profitability of its new customers. It buys bottled water at 90 per case and sells to retail customers at a list price of 108 per case. Data pertaining to 5 customers are, बेटा 5 customers आपको दे रखे हैं, पांचों का नंबर ऑफ केसेस सोल्ड दे रखा है, लिस्ट सेलिंग प्राइस दे रखा है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस दे रखा है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स दे रखा है आपको, नंबर ऑफ कस्टमर विजिट्स दे रखा है, नंबर ऑफ डिलीवरीज दे रखा है, किलोमीटर्स ट्रेवल्ड पर डिलीवरी दे रखा है, नंबर ऑफ एक्सपीडिटेड डिलीवरीज आपको दे रखा है।
Its 5 activity areas and their cost drivers are ऑर्डर टेकिंग दे रखा है 750 पर परचेज ऑर्डर। तो एक बात नोटिस करी बेटा आपने, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने की जरूरत नहीं है, दे ही रखा है बेटा। कॉस्ट ड्राइवर रेट मतलब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। फिर कस्टमर विजिट्स दे रखी हैं, डिलीवरीज, प्रोडक्ट हैंडलिंग, एक्सपेडिटेड डिलीवरीज। क्या निकालना है बेटा? कंप्यूट कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच ऑफ द 5 रिटेल कस्टमर्स नाउ बीइंग एग्जामिन्ड। फिर से बेटा आपको पांचों कस्टमर्स की ऑपरेटिंग इनकम निकालनी है। आ जाओ बेटा मेरे साथ साथ। हेडिंग लिखना स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग इनकम, स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग इनकम। लो बेटा कॉपी करो पहले से। स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है बेटा। कितने कस्टमर्स हैं? 5। ए बी सी डी ई, 5 कस्टमर्स हैं बच्चे। बना लो बेटा। हो गया बेटा सबका? चलो आ जाओ बेटा मेरे साथ साथ, ध्यान से देखना है बेटा। देखो और बेटा देखो स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। Alpha Limited has decided to analyze the profitability of its 5 new customers. It buys bottled water at 90 per case. तो याद रखना आप bottled water खरीदते हो पहले फिर बेचते हो। एक बॉटल्ड वाटर आप 90 रुपए की खरीदते हो और लिस्ट प्राइस मतलब रिटेल प्राइस पे आप 108 रुपए की बेचते हो। अच्छा, केसेस सोल्ड, पहले एक काम करो सबसे ऊपर लिखो बेटा केसेस सोल्ड। आपने ए को बेचे 4680 केसेस, बी को बेचे 19688 केसेस, सी को 136800 केसेस, डी को 71550 केसेस और ई को 8775 केसेस। इतने इतने केसेस हमने इनको बेचे। अब सुनो उन्होंने क्या कहा। लिस्ट सेलिंग प्राइस, लिस्ट सेलिंग प्राइस मतलब रिटेल प्राइस, और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस। बात समझना, बात समझना। 108 रुपए रिटेल प्राइस की बॉटल, रिटेल प्राइस का केस 108 रुपए का ही बेचा है बेटा आपने। मेरी बात सुनो, 108 रुपए रिटेल प्राइस का केस आपने 108 रुपए का ही बेचा है। तो सेल्स, सेल्स कितने पे बेचा बेटा? 108 पे एक केस, तो 4680 केसेस। एक केस 108 का तो 4680 केसेस, 505440 के, 505440 के। लो बेटा इतना कॉपी कर लो पहले, 505440। ठीक है बेटा। चलो अगला बताना मेरे को, अब अगला बताना कस्टमर बी का। 108 रुपए रिटेल प्राइस का केस आपने बी को 106 रुपए 20 पैसे का बेचा है बेटा। ट्रेड डिस्काउंट दिया उसको, 1 रुपए 80 पैसे का ट्रेड डिस्काउंट। तो बताओगे एक केस कितने का? 106 रुपए 20 पैसे का बेचा, तो 19688 केसेस। ये आ जाएगा एक केस 106 रुपए 20 पैसे का, तो 19688 केसेस। ये आ जाएंगे बेटे 2090866 के।
मल्टीप्लाई करो, चेक करो तो यही आ रहा है बेटा 2090866। ठीक है, ऐसे ही चलो बेटा सी का करते हैं। मुझे बताओ सी को, बेटा सी को एक केस 108 रुपए का केस आपने सी को 99 का बेचा है, मतलब 9 रुपए का उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो जरा करना, एक केस बेचा 99 का, तो 136,800 केसेस 13 लाख 50 सॉरी 1,35,43,200 1,35,43,200। ठीक है, ऐसी डी का करो। एक केस डी को बेचा 104 रुपए 40 पैसे का, तो 71,550 केसेस कितने के हो गए? 7469,820। लो, ये डी का हो गया। और ई का बताओ, एक केस बेचा 97 रुपीज 20 पैसा का, तो 8775 केसेस 852930। लो बेटा, ये आपकी सेल्स आ गई। कॉपी करो बेटा, ये आपकी सेल्स आ गई पांचों कस्टमर्स की। ठीक है बेटा, हमें ऑपरेटिंग इनकम निकालनी है। अब सुनो 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 बेटा, अब सेल्स में से ना खर्चे देखते हैं, हमारे खर्चे क्या क्या हैं बेटा। सुनो, खर्चे क्या क्या हैं बेटा। सबसे पहले तो आपने ना, सुनो, सबसे पहले तो आपने बॉटल्स परचेज करी थी ना बेटा। पहले परचेज करी फिर बेची। एक बॉटल कितने की? 90 रुपए की। एक केस 90 रुपए का, तो 4680 केसेस 421,200 के। ठीक है, फिर एक केस 90 का, तो 19688 केसेस 17,71,920। कॉपी करते जाओ बेटा साथ साथ। फिर एक केस 90 का, तो 136,800 केसेस 1,23,12,000 1,23,12,000। फिर 90 इंटू 71,550 64,39,500 64,39,500। ठीक है, और बेटा फिर आता है 90 इंटू 8775 78,9750 78,9750। ये आ गया आपका 64,39,500। तो सबसे पहले तो बेटा परचेजेस आ गई। अब देखते हैं बेटा, कुछ खर्चे भी आपको दे रखे थे। क्वेश्चन में आना बेटा, क्वेश्चन में आना है मेरे साथ साथ। बेटा मुझे बताओगे, उन्होंने आपके सारे खर्चों को कितने पार्ट्स में बांटा है? 5 पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहला कौन सा है? ऑर्डर टेकिंग। एक एक लाइन छोड़ते जाना बेटा। फिर कस्टमर विजिट। ठीक है, फिर डिलीवरीज, फिर प्रोडक्ट हैंडलिंग, और फिर एक्सपेडिटेड डिलीवरीज। तो ओवरहेड्स को 5 पार्ट्स में बांटा है। लिखो बेटा पांचों पार्ट्स, फिर करना शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सा है बच्चे। अच्छा आ जाओ, मुझे बताओ ऑर्डर टेकिंग का, ऑर्डर टेकिंग का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना है? 750 रुपीज पर परचेज ऑर्डर। और ऊपर टेबल में देखो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स कितने हैं? 15। तो एक परचेज ऑर्डर का 15, तो 750। एक परचेज ऑर्डर का 750, तो 15 परचेज ऑर्डर्स का 11,250। 11,250।
ठीक है, करना शुरू करो बेटा, ऐसे ही सिंपल सा है बच्चे, करते जाओ बस। फिर एक परचेज ऑर्डर का 750, तो 25 परचेज ऑर्डर है, 18,750। फिर एक परचेज ऑर्डर का 750, तो 30 परचेज ऑर्डर है, 22,500। फिर एक परचेज ऑर्डर का 750, तो 25 परचेज ऑर्डर्स का 18,750। फिर एक परचेज ऑर्डर का 750, तो 30 परचेज ऑर्डर्स का 22,500। लो बेटा, ये आपका पहला एक्टिविटी हो गया, ऑर्डर टेकिंग। अब आ जाओ कस्टमर विजिट्स पे। मुझे बताओ, कस्टमर विजिट्स का रेट है 600 रुपीज पर कस्टमर विजिट, और नंबर ऑफ कस्टमर विजिट दे रखी है 2। तो एक कस्टमर विजिट का 600, तो 2 का 1200, 2 का 1200। अच्छा ऐसे ही, एक का 600 तो 3 का 1800, एक का 600 तो 6 का 3600, एक का 600 तो 2 का 1200, एक का 600 तो 3 का 1800। लो बेटा, ये आपकी कस्टमर विजिट्स आ गई। फिर डिलीवरीज, डिलीवरीज, अच्छा अब डिलीवरीज देखना, नंबर ऑफ डिलीवरीज आपको दे रखी है, डिलीवरीज का रेट है 5.75 पर डिलीवरी किलोमीटर। ये ध्यान देना, एक किलोमीटर का 5.75 है। और सुनो, किलोमीटर्स ट्रैवल्ड पर डिलीवरी, एक डिलीवरी में 20 किलोमीटर ट्रैवल होते हैं, तो 10 डिलीवरीज में 200 किलोमीटर, एक किलोमीटर का 5.75, तो 200 का 1150। चेक करो, यही आ रहा है बेटा, ठीक है। अब देखो ऐसे ही बेटा, अगले पे आ जाओ, नंबर ऑफ किलोमीटर्स निकालना पहले। एक डिलीवरी के 6 किलोमीटर, तो 30 डिलीवरी के 180 किलोमीटर, इनटू एक किलोमीटर का 5.75, तो 1035। ऐसे ही बेटा अगला, एक डिलीवरी के 5 किलोमीटर, तो 60 डिलीवरी के 300 किलोमीटर, इंटू 5.75, 1725। फिर एक डिलीवरी का 10 किलोमीटर, तो 40 डिलीवरी का 400 किलोमीटर, इंटू 5.75, 2300। ऐसे ही एक डिलीवरी का 30 किलोमीटर, तो 20 डिलीवरी का 600 किलोमीटर, इंटू 5.75, 3450। बताओ बेटा, समझ आ रहा है सबको? ठीक है, कॉपी करो पहले यहां तक। अच्छा, फिर है प्रोडक्ट हैंडलिंग, 3.75 पर केस सोल्ड। ये तो सिंपल है बेटा, 4680 केसेस बेचे थे, एक केस का 3.75, तो 17550। ऐसी अगला, एक केस का 3.75, तो 19688 केसेस का 73830। फिर एक केस का 3.75, तो 136,800 केसेस का 5,13,000 रुपए। फिर एक केस का 3.75, तो 71,550 केसेस का 268313, 268313। और लास्ट, एक केस का 3.75, तो 8775 केसेस का 32906, 32906। लो बेटा, ये आपके प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट आ गए। कॉपी करो बेटा यहां तक। और लास्ट आता है बेटा एक्सपेडिटेड डिलीवरीज, 2250 पर एक्सपेडिटेड डिलीवरी, और नंबर ऑफ एक्सपेडिटेड डिलीवरीज आपको दे रखी हैं। पहले 4 केस में तो बेटा 0 ही है, लास्ट केस में 1 है, और एक का 2250 है। लो, बस हो गया। बस बेटा एक काम करो, आपकी ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी, निकाल लो ऑपरेटिंग इनकम। ये आ गई 5,05,440, 5,05,440 माइनस
421,200 माइनस 11,250 माइनस 1,200 माइनस 1,150 माइनस 17,550 माइनस बस 53,090। ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम आ गई कस्टमर ए की। कस्टमर बी की बेटा सॉल्व करना अपने आप, 223531 आ जाएगी, 223531। ठीक है, ऐसे ही 690375 सी की, 739757 डी की और 274 ई की। लो बेटा, ये आपकी आ गई ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया बेटा आपका, कॉपी कर लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। कॉपी कर लो। अब बेटा उसने ना इस वाले पार्ट में आपको कमेंट देने को भी कहा था, तो इसमें ना हम एक काम करते हैं बेटे, ऑपरेटिंग, मेरे को बताओ कौन सा कस्टमर बेटा आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल लगता है। तो कस्टमर डी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल लगता है, ठीक है। और लीस्ट प्रॉफिटेबल कौन सा है बेटा? लीस्ट प्रॉफिटेबल है प्रोडक्ट कस्टमर ई। तो लिखना कमेंट, कमेंट कस्टमर डी इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर and E is the least profitable. Customer E is the least profitable customer. तो D आपका मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर है और E आपका बेटा लीस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर है। ये तो कमेंट हो गया हमारा। अब पढ़ो जरा अगला पार्ट में उसने क्या पूछा था, लास्ट पार्ट में उसने पूछा है व्हाट इनसाइट्स आर गेन्ड बाय रिपोर्टिंग बोथ द लिस्ट सेलिंग प्राइस एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस फॉर ईच कस्टमर। बेटा मेरी बात ना ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। बी पार्ट पे आओ। एक काम करो, इसमें 2 कॉलम बनाओ, इनफैक्ट 3 बनाओ। कस्टमर का, कस्टमर का, सेल्स इन यूनिट्स का और डिस्काउंट का। ये 3 कॉलम बनाओ बेटा। कस्टमर लिख लो ए बी सी डी ई। और बेटा मुझे एक बात बताना, पांचों को आपने कितने कितने यूनिट्स बेचे? ए को 4680, बी को 19688, सी को 136,800, डी को 71,550, ई को 8775। लो बेटा, ये पांचों को यूनिट्स बेचे और पांचों को डिस्काउंट कितना कितना दिया वो भी लिखो। ए को 108 रुपए का केस 108 रुपए का बेचा, नो डिस्काउंट। 108 रुपए का केस 106 रुपए 20 पैसे का बेचा, तो 1 रुपए 80 पैसे का डिस्काउंट। सी को 9 रुपए का डिस्काउंट दिया, डी को 3 रुपए 60 पैसे का डिस्काउंट दिया और ई को 10 रुपए 80 पैसे का डिस्काउंट दिया। चलो अब बेटा मुझे ना थोड़ा सा अब एक बात बताना, आपको इनमें इनमें सेल्स में और डिस्काउंट में आपको बेटा कोई रिलेशन नजर आता है? देखो स्टार्टिंग से शुरू करो, मुझे बताओ सबसे कम यूनिट्स आपने किसको बेचे थे? सबसे कम आपने सबसे कम यूनिट्स कस्टमर ए को बेचे थे, तो उसे डिस्काउंट भी सबसे कम दिया है बेटा। और आपने सबसे ज्यादा सी को बेचे थे और डिस्काउंट भी उसका ज्यादा है। लेकिन बेटा मुझे ना सुनो सुनो, नोटिस करो बेटा, आप यहां पर देखो,
आप एक बार नोटिस करो, मुझे ना सेल्स और डिस्काउंट में बेटा एक रिलेशन नजर आ रहा है। कैसे? देखो, ए को सबसे कम बेचे, ए को सबसे कम बेचे, ए को सबसे कम डिस्काउंट, इनफैक्ट कोई डिस्काउंट नहीं। ए से ज्यादा आपने बी को बेचे, तो ए से ज्यादा डिस्काउंट भी उसको मिला। सबसे ज्यादा आपने सी को बेचे, लेकिन बेटा सी को डिस्काउंट सबसे ज्यादा नहीं मिला, आपने सबसे ज्यादा डिस्काउंट बेटा ई को दे दिया। तो बेटा लॉजिकली तो ऐसा होना चाहिए, जिसको यूनिट सबसे ज्यादा बिके बेटा उसको डिस्काउंट सबसे ज्यादा, क्योंकि वो आपका उतना ही लॉयल कस्टमर है। तो बेटा अगर आप सारे कस्टमर्स का देखोगे ना, ए से लेके डी तक का, तो आपको ना रिलेशन नजर आएगा। मेरे को एक बार बताओ बेटा दोबारा से, सबसे कम किसको बेचे? ए को। सबसे कम डिस्काउंट ए को। ए से ज्यादा किसको बेचे? बी को। तो ए से ज्यादा डिस्काउंट बी को। बी से ज्यादा बताओ, बी से ज्यादा आपने किसको बेचे? अभी ई को छोड़ देना, ई को छोड़ दो, उसको अलग रख रहे हैं, इसको अलग रखना। बी से ज्यादा बताओ किसको बेचे? डी को। पक्का? तो बताओ बी से ज्यादा डिस्काउंट भी डी को मिला, ठीक है, और डी से भी ज्यादा किसको बेचे? सी को। तो सी को बेटा इन चारों में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिला। मतलब इन चारों में बेटा सेल्स एंड डिस्काउंट में हमें रिलेशनशिप नजर आती है, और वो भी डायरेक्ट रिलेशनशिप। जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जा रही है, डिस्काउंट बेटा बढ़ता जा रहा है। इसमें ऑड वन आउट कौन है बेटा? ई। ऑल्दो हमने ई को यूनिट्स कोई बहुत ज्यादा नहीं बेचे हैं बेटा, फिर भी बताओ इन पांचों में सबसे ज्यादा डिस्काउंट हमने किसको दिया है? ई को। तो कंपनी, आप एडवाइस पता है क्या लिखोगे? ऑल्दो हमने सबसे ज्यादा यूनिट्स ई को नहीं बेचे हैं, फिर भी हमने सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसको दिया है? ए को, ई को। कंपनी शुड इंक्वायर द रीजंस फॉर गिविंग हाईएस्ट डिस्काउंट टू ई। पता तो चले कि ई को इतना ज्यादा डिस्काउंट क्यों दिया गया है। हो सकता है ना बेटा आपकी कोई रिलेटेड पार्टी हो, वो कोई घर वाला ही हो, उसको आप सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हो। तो बेटा कंपनी को रीजंस मालूम करने चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ई को सबसे ज्यादा यूनिट्स नहीं बेचे हैं, फिर भी सबसे ज्यादा डिस्काउंट हमने ई को दिया है। तो यहां पर लिखना, देयर इज अ direct relationship. There is a direct relationship between units sold and discount, except in case of E. The company should inquire, the company should inquire reasons for giving highest discount to E. तो कंपनी को मालूम करना चाहिए आखिर ऐसा क्या रीजन हो गया कि हमें ई को सबसे ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ा, ऑल्दो हमने सबसे ज्यादा यूनिट्स ई को नहीं बेचे। लो बेटा कॉपी करो इसे। हमने ना बेटा आपके जितने क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के थे वो कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपका चैप्टर बेटा फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।